मुसलमानों का इन सेकुलर पार्टियों के परचम तले सच्चर कमेटी, कुंटू कमेटी, रंगनाथन कमेटी, पिंटू कमेटी, तमाम कमेटियां ये कह रही है कि मुसलमान दलित से बदतर जा रहा है। पहले से जब हम 2017 में चुनाव नहीं लड़े तब पूर्ण बहुमत 325 सीट पे पहले ऑलरेडी पहले से खड़ी है। अब हम लोगों ने सियासत में तमाम सेकुलर पार्टियों के तमाम नेताओं को टच किया। हमने संकल्प मोर्चा नाम का मोर्चा बना के उसमें घटक बने, ओम प्रकाश राजभर को नेता माना, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया कि जो उसमें मुस्लिम चेहरा छोड़ के तमाम लोगों को अपने साथ गठबंधन में ले लिए। हमको उन्होंने अकेले छोड़ लिया। अब सियासत में हम बैक हो नहीं सकते थे, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी सियासत अपनी जगह है। अब सिर्फ एमआईएम से ही सवाल पूछा जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी कोई बात नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ी कोई बात नहीं, आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी कोई बात नहीं। तो हमको अब की बार ये ठान लिया कि सियासत में हमको सियासत करनी है और हमें सियासत में अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। आदाब, अस्सलाम, मैं उमैर आजमी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बखरा गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ के जो जिला अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नदीम आरिफ साहब। आइए आज हम सीधा गुफ्तगू करते हैं नदीम आरिफ साहब से। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है नदीम साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। आपके पोर्टल ने, आपके माध्यम से इंशाल्लाह आज बहुत सी बातें होंगी। पहला सवाल नदीम साहब हमारा आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप लोग का ये ऐलान था कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इस वक्त क्या कंडीशन बनी, कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? और आजमगढ़ की जो 10 विधानसभा सीटें हैं, तो इन 10 विधानसभा सीटों पर कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? इंशाल्लाह इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरू में तो कोशिश किया कि 100 सीटों पे लड़े, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि हमारे यहाँ आवेदन बहुत ज़्यादा आ गया है। आज हमारे टारगेट में अभी परसों तक की अपडेट है, प्रदेश प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने कहा कि 175 प्लस सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और अभी हमारी जो तैयारी चल रही है, आजमगढ़ के लगभग तमाम सीटों यानी 10 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। अगर समाजवादी पार्टी या पोजीशन की लैंग्वेज में कहें तो आप लोग 175 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, यानी भाजपा को आप लोग पूर्ण बहुमत दिला के ही बात मानेंगे? भाजपा, देखिए अभी मैंने इससे पहले एक बार आपके पोर्टल पे हमने वो किया था, इंटरव्यू दिया था। भाजपा पहले से जब हम 2017 में चुनाव नहीं लड़े तब पूर्ण बहुमत 325 सीट पे पहले से खड़ी है। अब हम लोगों ने सियासत में तमाम सेकुलर पार्टियों के तमाम नेताओं को टच किया। हमने संकल्प मोर्चा नाम का मोर्चा बना के उसमें घटक बने, ओम प्रकाश राजभर को नेता माना, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया कि जो उसमें मुस्लिम चेहरा छोड़ के तमाम लोगों को अपने गठबंधन में ले लिए। हमको उन्होंने अकेले छोड़ लिया। अब सियासत में हम बैक हो नहीं सकते थे, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी सियासत अपनी जगह है। अब सिर्फ एमआईएम से ही सवाल पूछा जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही कोई बात नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही कोई बात नहीं, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही कोई बात नहीं। तो हमको अब की बार ये ठान लिया है कि सियासत में हमको सियासत करनी है और हमें सियासत में अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए जी। अच्छा, सबसे पहले जैसे ओवैसी साहब मुसलमानों के इश्यूज़ पे बातचीत करते हैं, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो तमाम सियासी दल हैं, सियासी जमातें हैं, वो शक की निगाह से आप लोगों को देखती हैं। बीजेपी की बी टीम भी काफ़ी पार्टियां कहती हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे आप लोग अपने आप को साफ कर पाएंगे? कैसे आप लोग ये कह पाएंगे कि सिर्फ हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है? आप बी टीम और सी टीम आप देख लीजिए कि आज अखिलेश यादव जो कल तक मुसलमानों के मसाइल पर खुलकर अपोज कर रहे थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहा हूँ, दारा सिंह चौहान और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आज वो सेकुलर होकर सपा में घुस गए। और सपा के घर के लोग, मैं खास तौर पर अपना यादव जी की बात करूंगा, उनके चचा शिवपाल यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी आशीर्वाद दे के योगी जी के यहाँ भेज रहे हैं। तो बी टीम तो साफ है। एक दूसरी चीज़ मैं जो सबसे बड़ा बता रहा हूँ, मान्यवर काशीराम ने जब आंदोलन चलाया तो लोगों ने दलित के पक्ष में जब आंदोलन चलाया, लोग बड़ा खुश थे। नहीं, मान्यवर काशीराम ने बहुत बड़ा काम किया। मुसलमानों का इन सेकुलर पार्टियों के परचम तले सच्चर कमेटी, कुंटू कमेटी, रंगनाथन कमेटी, पिंटू कमेटी, तमाम कमेटियां ये कह रही है कि मुसलमान दलित से बदतर जा रहा है। तो अगर अवैसी साहब पार्लियामेंट से लेकर संसद से लेकर सड़क तक अगर ये बात उठाते हैं तो क्या ये गलत है? नहीं उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अवैसी साहब की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जब 4 बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे तो मुसलमानों के उत्थान के लिए इन लोगों ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट लागू कर देना चाहिए था। तो आज अवैसी साहब को कोई नहीं कबूल करता। लेकिन मुसलमान ये देख रहा है कि 20 साल से मुसलमान सिर्फ कब्रस्तान की बाउंड्री पाया और कुछ नहीं।
अच्छा, जैसे कि ओवैसी साहब की अभी आप बात कर रहे हैं, तो जो और भी सियासी पंडित हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका ये कहना है कि वक्त की नज़ाकत ये थे कि ओवैसी साहब अखिलेश यादव के साथ होते, जो उनको हिस्सेदारी चाहिए थी वो अखिलेश यादव से मुतालबा करते। लेकिन बीजेपी को हटाना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और मुख्तलिफ पार्टियाँ बीजेपी को हटाना चाहती हैं। तो अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो अपोजिशन का वोट है वो काफ़ी हद तक बटेगा और इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। जी, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, ये कौम और कौमों की इमामत क्या जाने, दो रकात के इमाम। कौम और कौमों की इमामत ये क्या जाने जो दो रकात के इमाम। सियासत में हिस्सेदारी कैसे दी जाती है। अखिलेश यादव से दसों बार हमने बात किया। हमारे बैरिस्टर साहब ने एपी न्यूज़ पे बैठ के कहा कि बात तो करें, क्या हम नहीं चाहते थे कि वोट का बंटवारा ना हो। 74 साल से सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप आएंगे। मुसलमान ने कब बीजेपी को वोट दिया है कि मुसलमानों को सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि वोट का बंटवारा होगा तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी। 2017 में मुसलमानों ने कौन सा बंटवारा किया। मुसलमान हमेशा सपा बसपा के साथ खड़ा रहा, कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। ये तमाम पार्टियां 1977 में जेपी राय आंदोलन के बाद कांग्रेस यानी एक सेकुलर पार्टी को तोड़ के ही तो कमजोर बनाया इन लोगों ने। ये लोग बिरादरीवाद कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। इन हर आदमी की जाति की पार्टियां हैं और मुसलमान सबके लिए खम्मा डंडा लेके खड़ा रहा। तो मुसलमानों के नौजवानों को एजुकेशन की ज़रूरत है, नौकरियों की ज़रूरत है। मॉब लिंचिंग होती रही, कोई बड़ा नेता नहीं बोला। आप एकदम साफ फर्क देखिए कि अगर गुप्ता का मामला होता लोग चले जाते हैं, अल्ताफ का मामला होता नहीं जाते। तो इसलिए हमको मुसलमानों को ये लगा कि हमको भी अब एक अपनी लीडरशिप पैदा करनी होगी। तमाम लोग मिलकर ये चाहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप ना पैदा हो, लेकिन होगी इंशाल्लाह। क्यों इसका इसलिए क्योंकि संसद में बैरिस्टर ने 5 साल खड़े होकर मुसलमान की भरपूर नुमाइंदगी की है। इसलिए आप ये जान लीजिए कि अब 74 साल से जो फार्मूला दिया गया वो अब नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल और खड़ा होता है अपने आप में नदीम साहब। वो बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वारिस पठान साहब, उन्होंने टीवी पे डिबेट में ये कहा था कि मुसलमानों का वोट हर किसी सियासी दल को चाहिए लेकिन मुसलमान किसी को नहीं चाहिए। बात यहाँ पे एक ये भी उठती है, आप ही की पार्टी के कुछ लोग उठाते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों को बैकफुट पे रखते हैं, अखिलेश यादव मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देते, जबकि मुसलमानों का वोट 75% तक अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ रहा है हमेशा से। तो आखिर समाजवादी पार्टी उनको हक क्यों नहीं देती और समाजवादी पार्टी उनको डाइस पे क्यों नहीं जगह देती? समाजवादी पार्टी उनको पार्टियों में जो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं उनमें मुसलमान चेहरों को एक्सपोज क्यों नहीं किया जाता? जी, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ अखिलेश यादव का मसला नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, RAC से लेकर 3 तलाक तक बहन मायावती जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहीं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का मोहब्बत नहीं था लेकिन कानून पास होते रहे। तो इसमें तमाम पार्टियां मिली रहीं। और देखिए, समाजवादी पार्टी में 75% मुसलमान मुलायम सिंह यादव को नेता मान के था और मुलायम सिंह ने जिम्मेदारी के साथ हमारे बड़े नेता जैसे आजम खान हैं और अबू आसिम आज़मी हैं, बहुत से मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह यादव ने किया और उसके लिए हम एहसानमंद हैं। लेकिन ये जो 75% मुसलमान हैं ये मुलायम सिंह यादव का बनाया हुआ था। शिवपाल यादव ने मेहनत की थी। लेकिन अखिलेश यादव आज खुले मन से कह रहे हैं कि परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, परशुराम की मंदिर बनाएंगे। अगर बीजेपी की जगह हमारी सरकार होती तो 1 साल में राम मंदिर बन जाता। तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल अपना बना लिया है। आज एकदम जनता साफ तौर से देख रही है, मुसलमान बहुत काबिल कौम है, बहुत समझदार कौम है, इसके पास लीडर नहीं था। लेकिन आप ये बताइए कि आज वाकई मंचों पे देखिए धक्का मुक्की चल रही है। आप मुजफ्फरनगर जहां 60% मुसलमानों का वोट है, जहां 60% मुसलमानों को वोट 6 सीट है, 1 सीट उन्होंने नहीं दिया। पश्चिम में वो जैन चौधरी पे भरोसा किए, जबकि 2019 में बसपा और जैन चौधरी और सपा का वो फार्मूला फेल हो गया था। सिर्फ 3 मुसलमान अपने दम पे जीत के गए थे, 2 बाप बेटे जीते थे। अच्छा, बाप बेटे की बात कर रहा हूँ मैं, मान लिया अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ से इनके वालिद मोहतरम जनाब मुलायम सिंह यादव वो सांसद बन जाते हैं। कार्यकाल में कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूं। मुलायम सिंह के आशीर्वाद से उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी में जाती है चुनाव लड़ने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जिस आजमगढ़ में उनको समाजवादियों ने गढ़ बनाया, मुसलमानों को टिकट देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो इनका मैसेज साफ है कि इन्होंने वही रास्ता अपना लिया जो भारतीय जनता पार्टी का था।
अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे उठता है, अभी कल ही ये कंफर्म हुआ है, क्लियर हुआ है कि आजमगढ़ की जो गोपालपुर की सीट है उससे सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए हैं। तो क्या उस सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई अपना कैंडिडेट उतारेगी? क्या तैयारी है उस सीट को लेकर? इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ पे 3 कैंडिडेट पहले से मेहनत कर रहे हैं गोपालपुर से। अब गोपालपुर से उर्दू नाम वाला एमएलए था, मैं तो चाहता कि अखिलेश यादव सदर से माननीय दुर्गा यादव को बैठा के वहाँ से चुनाव लड़ते। एक सदर से जहाँ से वो सांसद हैं, एक अलग मैसेज जाता। और अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ में मजलिस अब की बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ अखिलेश यादव के आप लोग उनके ऊपर तंज करते हैं, वो आपकी पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में अगर अक्सरियत में देखा जाए तो सिर्फ वो 12 साल से लेकर 26 साल तक के ही युवा ही जुड़े हुए हैं, जबकि हम ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टिंग करते हैं। अभी हमारा मऊ जाना हुआ था, मुख्तार अंसारी साहब जिस पे विधायक हैं अभी फिलहाल सदर सीट, और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों में हम जाते हैं तो जो एडल्ट लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम बहकने वाले नहीं हैं, हम तो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई सफाया कर सकता है वो समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ से अपनी ज़मीन तलाश करके और मजबूत कर पाएगी? इतने सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, और मुसलमान जो हमने बताया ही, जो एजेड हैं, जो एडल्ट हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बहुत मायने हैं। पंडित दीनदयाल साहब कहते थे, मान्यवर काशीराम कहते थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि 50 यूथ अगर जो है हमारे साथ हो तो भारत का नक्शा बदल देंगे। तो आप अपने चैनल के माध्यम से माशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा रहा। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से कह रहे हैं कि यूथ हमारे साथ है, और आप जानते हैं कि इलेक्शन में यूथ ही बाहर निकलता है, यूथ वोट दिलाता है, यूथ अपने घरों से वोट निकलवाएगा। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं कि यूथ हमारे साथ है। जो 12 साल से 26 साल का 26 साल का तो चुनाव लड़ सकता है। 12 से लेकर 18 तक सर तो वोट भी नहीं दे सकते बच्चे, सिर्फ उनके अंदर एक जज्बा है कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छा बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों से हमारी हिस्सेदारी हमको दिलाएंगे, हमारे लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारे हुकूक के लिए पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ते हैं। तो 12 से 18 तक के बच्चे हैं, और 18 से 26 तक के वो तबका वहाँ से कम हो जाता है, और अक्सरियत में ज़्यादातर लोग आज भी समाजवादी पार्टी। 12 से 18 साल के बच्चे ये बता रहे हैं कि उनके घरों में ओवैसी साहब जिंदा हैं जी। उनके घर का वोट 12 से 18 साल का बच्चा अपने माँ बाप बहन के घरों में ये बात सुनता है, जो माहौल घर में देखता है वही बाहर वो बोलता है। तो इसका मतलब कि हर घर में ओवैसी साहब का वोट है। 12 साल से 18 साल का लड़का बाहर निकल के ये बता रहा है बकौल आपके, और 18 से 26 साल का जो लड़का है वो वोट भी देगा, वोट दिलवाएगा, बूथ संभालेगा और नक्शा बदल जाएगा। एक चीज, और जो एडल्ट पे इल्जाम है ना, देखिए ऐसा है ना, कहने और करने में बड़ा फर्क है। आप कभी हमारे साथ चलिए तो मैं बताऊं कि एडल्ट जो है आज, जो मुअम्मर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, आज उनके निगाहों में ओवैसी साहब की इज्जत क्या है। आज हम जहां जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि लोग इस बात को समझ गए हैं। और एक बात, दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव जी जो है ना, जिसे हमको सिर्फ सपा का मसला नहीं, हमें किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं ना, हमें किसी मसला है। आप देखिए कि भारत, आपने लगातार, मैं 15 साल बता रहा हूँ, 2014 से आप ले लीजिए, तो आपको तो लोगों ने यही कहा कि मुसलमान जो है जा रहा है, लेकिन यादव कहाँ है, कुर्मी कहाँ है, पासी कहाँ है? सिर्फ मुसलमान ही चर्चे में क्यों है? मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान सपा के साथ है, और सपा के साथ था, ये बिल्कुल तय है। अभी 2019 में 76% वोट उसका था। मुसलमान ईमानदारी से सपा के साथ था, मैं भी कबूल करता हूँ, लेकिन अब ईमानदारी का मतलब नहीं वो लीडरशिप आ गई है, वो उसके साथ है। तो ये कहने का मकसद क्या है कि मुसलमान ईमानदारी से सपा के साथ था? क्या सपा ने मुसलमानों के साथ ईमानदारी नहीं की, ऐसा कुछ कह? भाई मैं तो खुद जनता में घूम के सवाल पूछ रहा हूँ कि अखिलेश यादव यहाँ के सांसद हैं और माननीय मुलायम सिंह यहाँ के सांसद हैं, कितनी बार आजमगढ़ उनका आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ की जनता की कितनी बात सुनी। मैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात कर रहा हूँ, और तो जगह छोड़ दीजिए। और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आम काम छोड़ दें, जैसे रोड बनाने की बात छोड़ दें या कोई बात, अगर 75% मुसलमान उनके साथ था तो ये कोई एक चीज़ बताएं, 1700 थाने थे, 1300 यादव, नौकरियाँ यादव, ट्रांसपोर्ट यादव, मंत्रालय यादव, यहाँ का सांसद यादव, जिला अध्यक्ष यादव, पंचायत जिला अध्यक्ष यादव, प्रतिनिधि यादव, और वोट 75% मुसलमान का। तो क्या 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 मैसेज देंगे आप?
अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी सवाल आपसे ये हम करते हैं क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चला है। तो आजमगढ़ की जो 10 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं, तो आखिर आजमगढ़ में को मिलाकर और पूरे प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी पार्टी की? क्या रणनीति बनी अभी तक? रणनीति हमारी एकदम साफ है कि हम तमाम बिरादरियों को टिकट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा या इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमान एकदम सियासी तौर से, आर्थिक तौर से पिछड़ा, इसलिए उसकी बात जम के हो रही है। बाकी तमाम आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी रैलियां हुई, शोषित और वंचित समाज कहा गया है। शोषित वंचित समाज में जो शोषित है वो पंडित भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, ब्राह्मण, कुर्मी, कोयरी, तेली, तमोली, धोबी, नाऊ, बनिया, कुहार, लोहार, धरकार, मुसलमान सब हो सकते हैं। जो शोषित और वंचित है, जिनका शोषण हुआ है, उसका हम प्रतिनिधित्व करेंगे, सबको टिकट देंगे। 175 पे हमारी डिक्लेयर लाइन हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने हमको कह दिया कि 175 तक। आवेदन हमारे पास 350 है, लेकिन हम 175 तक अभी जाते हैं, लड़ने जाएंगे और इंशाल्लाह आजमगढ़ की 10 सीटों पे तैयारी है। 13 आवेदन हो चुका है और इंशाल्लाह हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ ये मौजूद थे नदीम आरिफ साहब, जो आजमगढ़ से जिला अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। नाजरीन आपको बता दें, इनका ये साफ तौर पे कहना था आजमगढ़ में जो 10 विधानसभा की सीटें हैं, उन 10 विधानसभा सीटों पर मजलिस अपने कैंडिडेट को उतारेगी और उत्तर प्रदेश में पूरे 175 के आसपास कैंडिडेट उतारे जाएंगे। इनका ये भी कहना था कि आवेदन की लिस्ट जो हमारे पास है वो कहीं ज़्यादा है। तो प्रदेश अध्यक्ष जो कि शौकत अली साहब जो हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम 175 सीटों पे फिलहाल चुनाव लड़ेंगे। आगे की क्या रणनीति हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। हम मुख्तलिफ जिलों और मुख्तलिफ कस्बों का दौरा करके हर वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बद्र आलम के साथ उमैर आजमी, मिल्लत टाइम्स, बखरा, आजमगढ़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com